नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को लखनऊ से ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराया अपना विरोध। रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मल्टी स्टेट प्राइमरी को ऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित सभापति का सम्मान समारोह हुआ आयोजित। अंबेडकर जयंती के दृष्टिगत अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की साफ सफाई और गुलाब जल से धुला। नगर निगम में आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में 14 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को लखनऊ से ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। गोरखपुर में उनके आवास पर सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व विधान परिषद सभापति गणेश शंकर पांडे और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी से मुलाकात कर पार्टी हाईकमान द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण ही इस प्रकार की अलोकतांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। देखिए, यह घटना निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग संगठन के लोग यहाँ पर इस परिवार से मिल करके इस संवेदना व्यक्त करने आए हैं। और जैसा कि इनके पक्ष को सुन करके ऐसा लग रहा है कि ईडी और सीबीआई द्वारा जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रमुख विपक्षी नेता है, उनके खिलाफ चुन चुन के कार्रवाई होती है। उसी क्रम में भी कार्रवाई हुई है। ये राजनीतिक द्वेष के कारण ये कार्रवाई हुई है। पूर्व सांसद कुशल तिवारी ने घटना पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि वे हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य पालन करेंगे। छापामारी में अगर कोई बरामद हो, कोई चीज इस तरह की हो, आपत्तिजनक कोई मतलब रवैया रहा हो, तब तो उसके बारे में कहा जा सकता है। ईडी खुद एक पक्षकार है और उसके बाद न्यायालय में सारी चीजें हैं, तो ईडी को अपना अधिकार ही नहीं है कि मतलब इस तरह का वो करने का। और कौन सा एक्ट भाई 3-4 PMLA, ये इसमें ये राइट ही नहीं है कि इसमें तो ये क्या बोलते हैं मुचल के जिसे सुनवाई होती है। और वो तर्क क्या दे रहे हैं कि साहब ये हम आनाकानी करते हैं बात करने में। आनाकानी आप उधर रिपोर्ट करिए, जज बताएगा। हम कह रहे हैं आपने जब बुलाया तब आपके यहाँ, जब चाह रहे हैं तब आप यहाँ घुस जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये काम चल रहा है, देखिए सड़क पर ये सड़क ने अधिग्रहण किया जमीन, लेबर तक कल भाग गए, लेबरों को काम नहीं करने दिया गया। मैंने इस तरह का अन्याय और बदनाम करने की साजिश ये प्रजातंत्र की व्यवस्था में निंदनीय होती है। आदमी की मतलब सरकार का काम, अच्छा काम अगर करे तो उसकी एक पहचान होती है। किसी को दबा करके सरकार चलाना ये निंदा का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं। ये गलत है। अगला कदम हम अपने पार्टी के ये आला कमान से बात करने के बाद, जनता से बात करने के बाद हम निश्चित करेंगे कि ये अत्याचार अब हम लोग सहन नहीं करेंगे, बहुत हो गया। रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित सभापति का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। महिला एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ रेलवे के 11 विभागों के संचालक मंडल के सदस्य भी निर्वाचित किए गए। जिला अधिकारी महोदय थे, उन्हीं की देखरेख में 10 फरवरी से चुनाव चल रहा था, जो अब अपने अंतिम चरण में आज समाप्त हुआ है। जी हाँ, चेयरमैन चुना गया है। जैसे पहले इसका डेलीगेट का चुनाव होता है तो 40,000 सदस्य हैं इसके, उनके द्वारा 220 डेलीगेट चुने जाते हैं। उस 220 में से फिर 11 डायरेक्टर चुने जाते हैं और 11 डायरेक्टर लोग अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती के दृष्टिगत अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई कर गुलाब जल से धुला। पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी विजय बहादुर यादव ने आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में स्वाभिमान सम्मान समारोह मनाने की जानकारी दी है। बाबा साहब को एक तरीके से साफ सुथरा स्नान करके करवा करके और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करके हम लोग एक साप्ताहिक कार्यक्रम
करेंगे। और उस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया, संविधान की ताकत दिया, जो लोग दाबे गए थे, दबाए गए थे, जिनका अधिकार मारा गया था, बाबा साहब की देन थी कि बराबरी के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घरों में लोग रेलवे की नौकरी पाए, रोडवेज विभाग में नौकरी पाए, बिजली विभाग में नौकरी पाए, अन्य अन्य जगहों पर नौकरी पाए। और बाबा साहब की देन थी कि आज लोग बराबरी की हुंकार भरने लगे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से एक एक करके संस्थान बेचे गए थे और बाबा साहब के संविधान को धूल दूषित किया गया। एक तरफ संविधान को धूल दूषित किया गया और दूसरी तरफ जो बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी थी, उनके संरक्षण के लिए भी काम नहीं किया गया। इसलिए हम सब समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जो परिपत्र जारी हुआ है, साप्ताहिकी जन्मोत्सव मनाएंगे और गांव-गांव जाकर के बाबा साहब के किए हुए कामों को बताएंगे और संकल्पित होकर के उनके उद्देश्यों को पूरा करेंगे। यही समाजवादियों का उद्देश्य है और इसी पर हम लोग काम। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर चौरी चौरा विधायक श्रवण निषाद के नेतृत्व में आज एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के पक्ष में नारेबाजी की। मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए अपना आवेदन पत्र दिया था, जिसका समाधान करते हुए कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम गोरखपुर के द्वारा हम प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है और नागरिकों से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी भी विभाग की हो, तो वो उसे लेकर के यहाँ पर आते हैं और सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष यहाँ उपस्थित रहते हैं और यथाशीघ्र उन समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्रवाई की जाती है, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए उनकी समस्या का हम यथोचित समाधान करें। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।